तो फिर सूत जी ने शौनकाद ऋषियों को बताया कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के हुए पराशर, पराशर ने वसु की कन्या से, वसु कन्या से विवाह किया और उन दोनों से भगवान वेदव्यास का अवतरण हुआ। कृष्ण नाम के टापू पर, द्वीप पर उनका जन्म हुआ, इसलिए वो कृष्ण द्वैपायन कहलाए। एक बार भगवान वेदव्यास जी के मन में असंतोष पैदा हुआ। असंतोष, दुनिया को ज्ञान प्रदान करने वाला, समस्त वेदों को रचने वाला, समस्त शास्त्रों, समस्त पुराणों का वर्णन करने वाला, महाभारत जैसे महाग्रंथ को लिखने वाला, भगवान के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई श्रीमद् भगवत गीता का लिपिबद्ध करने वाला, इतना बड़ा ज्ञानी भी यदि दुखी हो तो दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। जो तीनों कालों को जानता हो, भूत भविष्य वर्तमान क्या ज्ञाता हो, जो स्वयं भगवान का ही अवतार है, उनके भी जीवन में असंतोष, उनके भी जीवन में अज्ञान। बेचैन है। सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए भगवान वेदव्यास को दुखी देखा है किसने? नारद जी ने। जीवन में जब दुख आता है तो नारद जी अवश्य आते हैं, और जिसके जीवन में नारद जी आ गए उसके जीवन में भगवान का आना निश्चित हो जाता है। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी का पूजन किया है, स्वागत किया है। स्वागत करने के पश्चात आसन प्रदान किया। नारद जी ने पूछा है कि भगवान आपने समस्त वेदों को वर्गीकृत किया है, आपने इतने बड़े बड़े आर्ष ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषद आदि आपकी ही देन है। वेद तो क्या, वेदों को समझाने के लिए आपने उपवेद लिखे, उपवेदों को समझाने के लिए दर्शन लिखा, दर्शनों को समझाने के लिए उपनिषद लिखा, उपनिषदों को समझाने के लिए पुराण लिखे, पुराणों को समझाने के लिए उपपुराण लिखा, और इन सब में लगभग 1 करोड़ से भी अधिक श्लोकों की संख्या आती है। इतना बड़ा ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के पश्चात भी आपके जीवन में दुख है, ये बड़ा आश्चर्य है। कहो क्या कारण है? कहते हैं भगवान हमें नहीं पता कि कारण क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी, इतना सब कुछ इस दुनिया को प्रदान करने के बाद भी अभी कुछ शेष रह गया है जिसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने जिस उद्देश्य से ज्ञान की गंगा बहाई थी, मेरा एक ही उद्देश्य था कि इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा करके व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाएगा और भगवान की ओर बढ़ेगा। पर ज्ञान की गंगा में नहाने के पश्चात भी आज का प्राणी अपने आप में मैला ही है, विकृत ही है। इस दुनिया में अज्ञानियों ने कोई समस्या नहीं पैदा की है। जहां भी समस्याएं दिखती हैं वहां उन समस्याओं के पीछे कोई ना कोई ज्ञानी व्यक्ति ही होता है। जिसे भगवान ने बुद्धि दी, जिसे भगवान ने ज्ञान दिया, जिसे भगवान ने सोचने की शक्ति दी, उसी ने सारी समस्याएं पैदा की हैं। साथियों, इस दुनिया में यदि प्रदूषण है तो बिना बुद्धि, बिना विवेक, बिना ज्ञान वाले जानवरों के नाते नहीं है। ये प्रदूषण हम जैसे ज्ञानी मनुष्यों के कारण है। इस दुनिया में यदि बलात्कार हो रहा है तो पशुओं के नाते नहीं, हम जैसे ज्ञानी मनुष्यों के नाते। इस दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, अनर्थ जो कुछ भी है वो केवल ज्ञानी मनुष्यों के कारण। आज ये धरती प्रलय के कगार पर खड़ी है, चारों ओर सामूहिक आत्महत्या का दृश्य देखने को मिलता है, तो वो केवल और केवल ज्ञानियों के कारण ही है। यदि इस दुनिया में भगवान ने बड़े बड़े ज्ञानी और विज्ञानी बनाए तो उनने अपने ज्ञान का प्रयोग केवल दूसरों को सताने में, केवल दूसरों को गिराने में और अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगाया है। उनका ज्ञान इस समस्या का जड़ है। इस दुनिया में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं केवल ज्ञानियों की वजह से। जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो भोले भाले हैं, वो तो साहब इन ज्ञानियों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनका जीवन भी तहस नहस हो जाता है। पर इस समस्या को जन्म देने वाला, इस दुनिया के विकृत स्वरूप को प्रदान करने वाला कोई और नहीं है, ज्ञानी ही है। मनुष्य के ज्ञान ने ही आज समस्याएं पैदा की हैं। मनुष्य अपने आप को बड़ा चतुर, बड़ा चालाक समझता है और उस ज्ञान के दुरुपयोग के नाते, उस ज्ञान के जीवन में उतारने के, न उतार पाने के नाते वो समस्या का कारण बनता चला गया। हर व्यक्ति जानता है भैया कि झूठ बोलना पाप है।
हर व्यक्ति गुटखा का पैकेट फाड़ने से पहले उस पर पढ़ता जरूर होगा कि इसको खाने से कैंसर होता है। हर व्यक्ति सिगरेट का धुआं उड़ाने से पहले अवश्य जानता है कि इससे मैं भी मरूंगा और इस धुएं से दुनिया भी मरेगी। हर शराबी ये जानता है कि शराब पीने के बाद उसकी क्या हालत होगी। अभी तो हम लोग नहीं, मतलब मैं देख रहा था फेसबुक पे एक वीडियो देख रहे थे। एक आदमी घर से बाहर जा रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कि जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना जैसे जा रहे हो ऐसे ही आना है। तो उसने जाने का तरीका ही बदल दिया। मतलब जो सूट बूट में जा रहा था और बढ़िया बाल वाल झाड़ करके जा रहा था, बोला जैसे जा रहे हो वैसे ही आना, ये बोला था। तो अब तुरंत उसने अपने कपड़े फाड़े, अपने बाल बिखेरे, अपनी आंखें चढ़ा ली और उसके बाद जैसे शराबी झूलते हैं वैसे झूलते हुए गया। ठीक है भाई, जैसे जा रहा वैसे ही आऊंगा। वहीं घर के जमीन पर गिर करके मिट्टी पोत करके कीचड़ लगा करके फिर वो गया। तो हर शराबी को ये पता है कि शराब पीने से क्या होता है। कोई अज्ञानी शराबी शराब नहीं पीता, इसको ध्यान रखना। ज्ञानी ही पीता और ज्ञानी ही पिलाता है। अबे पीना यार, कुछ नहीं होगा, ज्ञानी ही पिलाता। तो भैया ये जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ उस ज्ञान का बड़ा दुरुपयोग हुआ। लोगों ने अपने हिसाब से ज्ञान का अर्थ निकाला और ज्ञान का ऐसा अर्थ जिसके नाते वो स्वयं भी पतित हुए। भैया उधर कहीं रखिए ना, सुनिए ना बाबूजी, उधर कहीं रखिए, उधर थोड़ा दूर रखिए ताकि बीच में, क्योंकि आप रखोगे तब तक माता जी आ जाएंगे उसमें कुछ करने के लिए। आना मत मैया, वहीं बैठी रहो, पूरा कथा हो जाने देना तब आना। वैसे आज वाला आइटम बड़ा अच्छा है। हाँ। तो साथियों निवेदन ये कर रहा था कि इतने बड़े ज्ञान का भंडार प्रदान करने के बाद भी वो दुखी होता है ना। जीवन में सुख ज्ञान से नहीं आता। नारद जी ने कहा समझ गया आपकी समस्या का कारण। आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने ज्ञान का प्रवाह तो पैदा किया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जीवन में प्रेम भी होना चाहिए। यदि प्रेम नहीं है तो ज्ञान बेकार है, निस्सार है। ज्ञान उस बंजर भूमि के तरीके से है जिसमें कोई फसल उग नहीं सकती। ज्ञान उस रेगिस्तान के रेत की तरह है जहां जल की एक बूंद नहीं मिलेगी, व्यक्ति प्यास से मर जाएगा। जहां केवल और केवल बड़े बड़े ज्ञानियों की चर्चा हो वहां साधारण व्यक्ति नहीं बैठ सकता, वो पचा नहीं सकता उस ज्ञान को, और ज्ञान नहीं पचता तो अहंकार बन जाता है। इसलिए रावण भी कम ज्ञानी नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। ज्ञान रूपी बंजर भूमि पर फसल तब उगती है जब प्रेम के छींटे पड़ते हैं। पिता ज्ञान का स्वरूप है, परमाता प्रेम का स्वरूप है। बच्चे के जीवन में केवल बाप हो तो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा बाप के ज्ञान से नहीं बढ़ता, बच्चा मां के प्रेम से बढ़ता है। पिता का ज्ञान बच्चे को बुद्धिमान तो बना सकता है, परमाता का प्रेम ही उस बच्चे को समझदार बनाता है। पिता का ज्ञान बच्चे को चालाक तो बना सकता है, परमाता का प्रेम ही बच्चे को ईमानदार बनाता है। पिता का ज्ञान बच्चे को बहादुर बना सकता है, परमाता का प्रेम ही बच्चे को जिम्मेदार बना सकता है। इसलिए पिता का ज्ञान जीवन में न हो तो चल जाता है, लेकिन मां का प्रेम न हो तो बच्चा बिखर जाता है। इसलिए जीवन में भगवान ने माता और पिता दोनों का
और एक बात मैं कह दूं, दुनिया दिमाग से नहीं चलती, क्योंकि दिमाग में केवल ज्ञान भरा है। दुनिया साहब दिल से चलती है, क्योंकि दिल में प्यार भरा है। केवल दिमाग लगाओ तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। दुनिया तो इसलिए सुंदर लग रही है क्योंकि दुनिया दिल वालों की है, और जहां दिल नहीं है वहां रिश्ते नहीं टिकते, वहां पर संबंध नहीं बन पाते, वहां पर आनंद नहीं आता। मैं सत्य कहता हूं, इस कथा में हम लोग केवल इसलिए नहीं बैठे हैं क्योंकि हमारा दिमाग लग रहा है, कहीं ना कहीं हम सबके दिल के तार भी जुड़े हुए हैं, जो यहाँ इस कथा में हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। वरना यहाँ कोई बैठता नहीं। अगर दिमाग का प्रयोग करते तो पल भर न बैठ पाते। भला किसी के घर जाओ और वो जमीन पर बिठावे, बैठोगे क्या? भला 4 घंटे बैठ के आओ और वो पानी भी ना पूछे, और 4 घंटे के बाद एक चुटकी प्रसाद, लेकिन एक चुटकी प्रसाद की कीमत क्या जानोगे भाई? तो कहने का तात्पर्य यह है साहब कि दुनिया दिल से चलती है, और भगवान वेदव्यास जी ने केवल दिमाग की खुराक दी लोगों को। उनके दिमाग को तो मजबूत बना दिया, वेदों के सूत्र प्रदान कर दिए, बड़े बड़े शास्त्रों के सिद्धांत प्रदान कर दिए, पर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में ही व्यक्ति उलझ करके रह गया। एक तरफ भगवान वेदव्यास का ज्ञान ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, पर दूसरी तरफ मीराबाई का ज्ञान कहता है कि जब सपने में कृष्ण हो तो जगने की आवश्यकता क्या? एक तरफ वेदव्यास का ज्ञान कहता है कि आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पर दूसरी तरफ तुलसीदास जी का ज्ञान कहता है कि पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्रजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। अब कहां मातृदेव भव है भरत के लिए? अगर मातृदेव होता तो भरत माता का त्याग कैसे करते? यदि पिता वास्तव में देवता है तो प्रहलाद कैसे पिता का त्याग करता? इसलिए भैया ये शास्त्र, ये पुराण आपस में युद्ध करा सकते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग का प्रयोग है, और दिमाग वाले केवल लड़ते हैं, पर दिल वाले लड़ते नहीं, दिल वाले मिलते हैं। दिमाग से दुनिया नहीं चलती, सीधी सी बात। एक और बात मैं आपसे कह दूं कि साथियों, वेदव्यास जी के द्वारा दिया गया वो ज्ञान, शिव पुराण उठा करके पढ़ो तो लगेगा कि शिव ही सृष्टि के आधार हैं। विष्णु पुराण पढ़ो तो लगेगा विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं है। देवी भागवत पढ़ो तो लगेगा कि सब माता रानी की कृपा है। फाइनली है क्या? किसको श्रेष्ठ माने, किसको महान समझे? इसलिए अब की बार जब भागवत लिखा ना, तो फिर रामम परम धीमहि नहीं कहा, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा। जो गलती पहले हो चुकी है वो अब नहीं होनी चाहिए। अब तो सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा केवल सत्य है, न विष्णु है न शिव है। जब वो निर्माण का कार्य करे तो वही परमात्मा ब्रह्मा है, जब वो पोषण का काम करे तो वही परमात्मा विष्णु है, और जब वो प्रलय का कार्य करे तो वही परमात्मा शिव है। जब वो ममता लुटावे तो वही परमात्मा माता रानी, वही परमात्मा दुर्गा। जब वो धन की वर्षा करे तो वही परमात्मा लक्ष्मी। जब वो विद्या प्रदान करे तो वही परमात्मा सरस्वती है ना। भगवान एक ही है, ये अलग अलग काम के नाते अलग अलग नाम हैं। आदमी एक ही होता है, पर बच्चे को गोद में ले ले तो वो पिता है, पत्नी के कंधे पर हाथ रख दे तो वो पति है। आदमी एक ही है, पर वो वही पिता अब पति बन गया। माँ के आंचल में सर रख दे तो वही व्यक्ति पुत्र बन जाता है। भाई के कंधे से कंधे मिला करके सहयोग करे तो वही व्यक्ति भाई बन जाता है। उसी प्रकार भगवान अनेक नहीं है, एक है। अलग अलग कार्यों के नाते अलग अलग रूप है, अलग अलग ढंग है, अलग अलग नाम है। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, अब तक आपने केवल ज्ञान को बहाया है, अब जरा प्रेम को बहाइए ना। एक ऐसे ग्रंथ की, एक ऐसे साहित्य का निर्माण करिए
जिसमें भगवान के प्रति लोगों के दिल में प्रेम जागे, भगवान के प्रति समर्पण हो जाए, जिसमें लोग भगवान से प्यार कर बैठे, लोग भगवान को दिल दे बैठे। कुछ ऐसा लिख लीजिए, कुछ ऐसा बना दीजिए कि जिसमें दिमाग का कम, दिल का उपयोग ज्यादा हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने इसमें भी दिमाग लगाया। लोग कहते हैं साहब आप जो भागवत सुनाते हो वो बड़ा विचित्र है, उस भगवान की कथा जिसने गोपियों के चीर हरे। ये कहने से पहले, ये लांछन लगाने से पहले उनकी जिह्वा सूख जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास सच्चा ज्ञान ही नहीं है। अरे ऐसे महानुभावों से मैं कहना चाहूंगा कि भागवत पढ़िए, और भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान ने चीर हरण किया है तो उस समय उनकी उम्र केवल 6 वर्ष की है। 6 वर्ष के बालक के मन में कोई विकार, कोई काम, कोई वासना आ सकती है क्या? लेकिन उस दृश्य को भी भूलिए मत, जब भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई है उस वक्त परमात्मा की उम्र 16 वर्ष की है। भगवान ने जब द्रौपदी की लाज बचाई है, जब मन में वासनाओं का विकार आता है तो भगवान लाज बचाते हैं। और भगवान ने बचपन में गोपियों के चीर हरण किए। हम तो इसमें भी दिमाग लगा देते हैं कि साहब आपका भगवान को 16,108 रानी, ऐसे भगवान की कथा दिमाग मत लगाओ वरना बात बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। दिल में बैठेगी तब भगवान के दर्शन होंगे। तो इसलिए भगवान वेदव्यास को यह बात समझ में आई और उसके बाद नारद जी ने उन्हें चतुश्लोकीय भागवत प्रदान किया है। वो सूत्र प्रदान किए जो ब्रह्मा जी से उन्हें मिला था। ब्रह्मा जी को परमात्मा परब्रह्म से प्राप्त हुआ था। वो सूत्र, वो 4 श्लोक का भागवत भगवान ने, नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रदान किया। वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर आचमन किया, समाधि में पहुंचते हैं और समाधि में उसी 4 श्लोकों की इतनी विस्तृत व्याख्या की भगवान वेदव्यास ने कि वो 18,000 श्लोक बन गए और श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण हुआ। उन 18,000 श्लोकों को 12 स्कंद में बांटा है, 335 अध्याय में बांटा है। जिस स्कंद को, जिस महापुराण को हम सभी सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो इस तरीके से साथियों भगवान ने अब इसको लिख तो दिया। लिखना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस लिखे हुए को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक सुनाना। पर कौन ऐसा करेगा, किसको माध्यम बनाया जाए? कौन ऐसा है जो भगवान वेदव्यास द्वारा रचित इस महापुराण को घर घर तक पहुंचाएगा? कोई दिखा नहीं, केवल और केवल एक ही बात निकल करके आई और उनकी दृष्टि गई अपने पुत्र पर। पुत्र कौन? शुकदेव जी, जो जन्म लेते ही अपने घर को त्याग देते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जो परवृज्ञा करते हैं। जितनी देर में गाय का दूध दूहा जाता है, शुकदेव जी केवल एक स्थान पर उतनी ही देर रुकते हैं, अन्यथा वो विचरण करते रहते हैं। वो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। भगवान के दर्शन को वो समाधि में करते हैं। उनको साकार से मतलब नहीं है, उनको शब्द ब्रह्म से मतलब नहीं है, उनको नाद ब्रह्म से मतलब है। तो फिर भगवान वेदव्यास जी ने एक चाल चली, और चाल ये चली कि उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले जहां शुकदेव विराजमान हैं तुम वहां जाओ, गाय चराने के बहाने इस भागवत के कुछ श्लोक सुनाना, और सुनाना तो उसे अवश्य अच्छा लगेगा और फिर वो हो सकता है सुनने के पश्चात और भी अधिक जानने की कोशिश करेगा। होता है ना, पहले पूरा प्रोडक्ट बेचना है भैया तो सैंपल दिखाना पड़ेगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो सैंपल लेकर के वो शिष्य गाय चराते हुए पहुंचे। देखा दूर से शुकदेव जी लेटे हुए हैं
तो उन्होंने भगवान के स्वरूप का दर्शन कराने वाले श्लोक का उच्चारण किया, बड़े राग में, बड़ा सुंदर राग में गाया है। कौन सा श्लोक गाया? बोले 21वें अध्याय 10वां स्कंध, जो भगवान के स्वरूप का वर्णन करता है कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। वैजयंती माला धारण करने वाला, बरहा पीडम नटवर वपुः, नट की भांति दिखने वाले, जो स्वयं नटराज को भी मोहित कर दे, वैजयंती माला धारण करने वाले, रंध्रान वेण रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीति कीर्ति। सुनकर के सुखदेव जी को लगा कि इतना सुंदर दुनिया में कौन हो सकता है, जिसने पीतांबर धारण किया हो, जो बंसी बजा रहा हो, जिसके बंसी को सुनकर के सारी गायें दौड़ती हुई चली आवे और उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगे, मयूर नृत्य करने लगे। ऐसा सुंदर दृश्य, इतना सुंदर कौन है जिसके नैन कजरारे हैं, होठों पर बंसी की तान है, वो टेढ़ी टांग वाला वैजयंती की माला धारण करता है, ऊपर मोर का मुकुट है। ऐसा सुंदर कौन है? थोड़ा बहुत हिले, उठ करके देखा कौन गा रहा है, लगा कि पिताजी के शिष्य हैं, गा रहे हैं, सोचा होगा कोई, फिर सो गए। शिष्यों को लगा थोड़ा बहुत असर हुआ है, एक और श्लोक छोड़ना चाहिए, एक और श्लोक उन्होंने सुनाया। अब की बार मैंने कल कहा था ना कि भगवान के स्वरूप से नहीं स्वभाव में जुड़ना है, तो अब की बार स्वभाव वाला श्लोक, स्वरूप में उतना मजा नहीं आया, स्वभाव। बोले स्वभाव में कौन सा श्लोक? एक बड़ा सुंदर श्लोक, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिमधानमुचितां ततोऽन्यं कमवादयालुं शरणं व्रजेमा। कैसा स्वभाव भैया? वो पूतना जो अपने स्तनों में विष लेकर के आई भगवान को मारने, और भगवान ने माता की तरीके से उसका कल्याण कर दिया। अब की बार तो करंट लग गया, अरे ऐसा स्वभाव, जहर देने वाले का उद्धार करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, ऐसा कौन हो सकता है? अब की बार आंख खुली, समाधि से बाहर निकले, शिष्यों को बुलाया, सुनो, ये जो तुमने अभी श्लोक गाया है किसने बनाया? बोले आपके पिताजी ने। हमारे पिताजी ने कोई नई रचना की है क्या? बोले हाँ, उन्होंने भागवत महापुराण लिखा है। बोले कितने श्लोक है? बोले 18,000। तुम्हें कितने आते हैं साहब? 2 ही आते हैं, बाकी तो आपके पिताजी जाने। कोई बात नहीं, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। मैं जाता हूं, पिताजी से ये श्लोक सीखूंगा, और मैं भी देखना चाहता हूं कि वो ब्रह्म साकार में कैसे दिखता है। जो अभी तक ब्रह्मानंदी था वो प्रेमानंदी हो गया, और उठे झाड़ पोंछ करके अपने, क्योंकि रेत में नंग धड़ंग सोने वाले सुखदेव जी उठे और चल पड़े अपने पिता के आश्रम की ओर। पिता ने आते हुए अपने पुत्र को देखा, आंखों से आंसुओं की धार बह निकली कि जो पुत्र कभी पिता न कहा हो, जिसने कभी माता को माता न कहा हो, जिसका कर्ण छेदन न हुआ, जिसका कोई संस्कार न हुआ, और जो जन्म लेते ही संन्यास को धारण कर लेता हो, आज वो फिर से अपने पिता की ओर लौट करके आ रहा है। हो ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पान
पाने ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने 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 ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने ब्रह्मानंदी चला रे प्रेम आनंद पाने। पिताजी के सामने बैठे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। कहते हैं साहब भगवान वेदव्यास ने 18,000 श्लोक 3 बार सुखदेव को सुनाए और सुखदेव को पूरे श्लोक कंठस्थ हो गए। 3 बार भागवत को याद कर लिया और हमेशा भागवत के इन श्लोकों का गान करने वाले सुखदेव यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं। पुत्र के नाते ये श्लोक दिया, ये साहित्य दिया, ऐसी बात नहीं है, पात्र के नाते दिया है, क्योंकि सुखदेव से बड़ा सुपात्र उस समय दुनिया में कोई नहीं है। भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिख तो दिया, पर उस लिखे हुए रामायण को वो गा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पात्र ढूंढा है और उनको लवकुश मिले हैं रामायण को गाने के लिए। ठीक है ना? उसी प्रकार वेदव्यास जी ने लिख तो दिया पर ये गा नहीं सकते, इसको गाने के लिए सुखदेव जी मिले थे। तो पुत्र के नाते नहीं, पात्र के नाते दिया। और उसके बाद जैसे ही सुखदेव ने उन श्लोकों को सीखा तो फिर वो मस्ती में झूमने लगे, उनको कृष्ण के साकार रूप का दर्शन होने लगा और फिर उन्होंने बड़े भाव से गाया। देखो गाया किसी ने भी हो, पर भाव सुखदेव जी का ही है। और क्या है? सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अपने आंखें बंद कर लो और बंद आंखों से भगवान को निहारिए। जिन जिन अंगों का वर्णन किया जाए उन अंगों का दर्शन करने का प्रयास करो। देखो आज की कथा में तुम सबको भगवान का दर्शन होगा। नेत्र बंद करिए और अपने कल्पना जगत में प्रवेश करिए और भगवान के शक्ल को, सूरत को, पीतांबरी को, नेत्रों को, चरण को, नयन कमल को, हस्त कमल को, पाद कमल को, बांसुरी को, मोर मुकुट को, सबको ध्यान में लाइए। बस यही तो भगवान का ध्यान है। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, 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 सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक साथ तालियां बजाइए और भावपूर्वक परमात्मा का स्मरण करिए, उनका ध्यान करिए, उनको भजिए।